क्या चीन का एक बेहद ही खास युद्धपोत तबाह हो गया है और वहीं दूसरी तरफ ये स्क्रीन में कुछ दिख रहा है। क्या इसका उस युद्धपोत के साथ एक बहुत गहरा संबंध है? क्या चाइना की नेवी बुरी तरीके से तबाह हो रही है या फिर कुछ और ही मामला है? तबाह हुआ युद्धपोत कौन सा है जिसे बताया जा रहा है कि बेहद ही एडवांस युद्धपोत है और इस युद्धपोत पर बहुत ज्यादा निर्भर है चाइना। मात्र 8 की संख्या में ये युद्धपोत थे चाइना के पास। चाइना की नेवी में आखिर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ बड़ी समस्या है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है और इस खबर ने किस तरीके से एक हड़कंप सा मचा दिया है। दक्षिण चीन सागर में अक्सर बवाल चलते हैं और अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, ताइवान स्ट्रेट से भी बहुत सारे युद्धपोत आर पार हो रहे हैं और इस बीच भिड़ंत हो जा रही है चाइना की नेवी से। इन सब के बीच में क्या होता है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट होता है। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आपको दिख रहा है। इस वीडियो के आने के बाद क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई वॉरशिप है और इस वॉरशिप में धुआं धुआं हो गया है। कहने का अर्थ ये है कि ये वॉरशिप जल रहा है, तबाह हो रहा है। अब ये बात जैसे निकल कर सामने आई, ये कहा जाने लगा, ढूंढा जाने लगा आखिर ये वॉरशिप है किसका। पता चला ये वॉरशिप तो चाइना का है। और ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही हैं, ये हो रही है ट्विटर पर, यानी कि आज की डेट में जिसे हम कहते हैं एक्स। जब इनको ध्यान से देखा गया तो बोला गया कि अरे ये तो वो युद्धपोत है जो मात्र चाइना के पास 8 की संख्या में है और ये एक ऐसा लग रहा है जैसे बुरी तरीके से तबाह हो गया है। आखिर इस युद्धपोत के साथ हुआ क्या है, तो आपको बता दें, चाइना सामने आता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, न्यूज वीक 90 की ये आर्टिकल है। चाइना सामने आके कहता है कि देखो ये जो है ना, ये युद्धपोत में हम कुछ परीक्षण कर रहे थे और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारा वॉरशिप बर्बाद हो गया है या फिर चाइना नेवी की वजह से कुछ समस्याएं आई हैं। वैसे आपको बता दें, आज की डेट में चाइना नेवी के ऊपर कई सारी चीजें कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि हाल फिलहाल में हमने आपको एक खबर दिया था कि एक सबमरीन के बारे में भी यही कहा गया कि पूरा का पूरा क्रू मेंबर के साथ सबमरीन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और कहा जाता है कि उसमें कोई भी नहीं बचा है। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ है, रक्षा मंत्री ली सांगफू को जो हटाया गया, कहा गया कि कहीं न कहीं इसके पीछे हाथ था उस सबमरीन का भी। यानी कहने का अर्थ है उस सबमरीन की तबाही के बाद चाइना सरकार द्वारा एक्शन लिया गया था। पर इस केस में क्या है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि डिटेल बता रही है कि इस तरीके की जो तबाही है, इस तरीके की तबाही एक बार पहले भी चाइना के साथ हुई है और उस वक्त भी चाइना ने बहानाबाजी की थी, पर जो सच्चाई थी वो सच्चाई एकदम से अलग थी। पर इस समय क्या हुआ है आपको बता दें, चाइना ने कहा कि हमने एक परीक्षण किया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये एक परीक्षण है। लेकिन जहां चाइना कहे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वहां पर दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि जिस परीक्षण का नाम ले रहा है चाइना, जिसमें धुआं धुआं हो जाता है सब कुछ, उसे कहते हैं स्मोक स्क्रीन बनाना। और स्मोक स्क्रीन कैसे बनता है, आपको मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ। ये 1920 का वीडियो है जो रिलीज किया गया है डिजिटल तौर पर। इस वीडियो को पहले आप देखिए किस तरीके से एक प्लेन के द्वारा एक स्मोक की, एक धुएं की दीवार तैयार की जा रही है। और ये जो दीवार तैयार हो रही है, ये दीवार पूरी की पूरे जहाज को ढक रही है। तब ये कहा गया, ये परीक्षण कहा जाता है 1920-1923 के आसपास किया गया था। तब कहा गया कि ये इतना सफल रहा कि इसने एक पर्दा लाकर खड़ा कर दिया, धुएं का पर्दा। और इस पर्दे की वजह से सामने वाला वॉरशिप या सामने वाली चीज कोई देख नहीं पा रही थी कि इधर हमारे शिप खड़ी है, जहाज खड़ी है। तो युद्ध के समय में ये एक बहुत बड़ी बात हो गई कि युद्ध के समय में अगर आपके पास इस तरीके का हथियार है तो युद्ध के लिए ये बेहद अच्छा होगा। तो चाइना का कहना है कि हमने तो बस वही किया था। अब स्क्रीन पर एक दूसरा आर्टिकल देखिए। रूस के ऊपर क्या आरोप लगता है? रूस के ऊपर आरोप लगता है कि हाल फिलहाल में रूस ने क्या किया है, स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल किया और इस स्मोक स्क्रीन के इस्तेमाल के साथ साथ रूस ने अपनी सबमरीन उतार दी। केस क्या हुआ था? केस ये
हुआ था कि जापान के पास रूस एक ड्रिल कर रहा था, नेवी ड्रिल कर रहा था, और इसी नेवी ड्रिल में रूस ने क्या किया, चारों तरफ एक माहौल बना दिया स्मोक स्क्रीन डालकर, और इसी बीच अपने सबमरीन को इसने यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया। यानी किसी को अंदाजा नहीं लगा इस स्मोक स्क्रीन की वजह से कि नीचे क्या हो रहा है, और इस बीच यहाँ पर सबमरीन डिप्लॉय हो गए। वैसे इसी तरह के टर्म एक बार और अप्लाई हुए थे। 2021 का ये केस है। स्क्रीन पर आप देखिए, कुछ तस्वीरें आपको दिख रही हैं। ये तस्वीरें हैं क्या चीज की, तो आपको बता दें, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये बेस की है। और ये बेस कहाँ पे, ये बेस है सीरिया में। सीरिया में किसका बेस है, ये रूस का बेस है। और तब ये कहा गया कि अपने नेवल बेस, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, 9 नवंबर 2021 को इसने, यानी कि किसने, रूस ने चारों तरफ एक स्मोक स्क्रीन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो सैटेलाइट की तस्वीरें हैं उसमें आपको दिख रहा होगा, हर जगह कुछ न कुछ धुआं निकल रहा है। कहा गया कि एक धुएं की बौछार कर दी गई चारों तरफ, और ऐसा था माहौल कि इस पूरे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बेस को छिपा दिया गया था। वैसे आपको बता दें, आज से नहीं, जैसा मैंने कहा 2020 से कहा जाता है कि इस तरह की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। अब क्यों इस्तेमाल किया गया था, तो यहाँ पर यही कहा गया कि यहाँ पर कोई चीज रिटर्न हो रही, और इसे छिपाने के लिए ही इस पूरे बेस को स्मोक स्क्रीन से ढक दिया गया था। तो स्मोक स्क्रीन का मतलब तो समझ में आ गया कि स्मोक स्क्रीन इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि चाइना का जो ये युद्धपोत है, ये युद्धपोत आखिरकार क्या सचमुच शिकार बन गया है या और कोई बात है। तो आपको बता दें, सबसे पहली बात ये है कि टाइप 071 इसकी बात हो रही है। ये नेवी का वेसल है, और ये नेवी का वेसल मात्र 8 की संख्या में है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि हमने स्मोक स्क्रीन इस्तेमाल किया है, पर आपको स्मोक स्क्रीन जो मैंने इतने सारे दिखलाए, इसमें और ये जो धुआं निकल रहा है, इसमें बड़ा अंतर दिख रहा है। ऐसे में लगता नहीं है कि युद्धपोत चाइना का सचमुच स्मोक स्क्रीन निकाल रहा है। अब ये क्या निकाल रहा है, ये तो चाइना के लोगों को ही बहुत अच्छे से पता होगा। वैसे कुछ दिनों में जरूर खबर निकल कर आ जाएगी। चाइना से वैसे तो चीजें निकलना आसान नहीं है, पर ये चीजें छिप भी नहीं सकती हैं। 7 महीने, 8 महीने, 1 साल ये चीजें निकल कर जरूर आएंगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।